Let's start our second part of chapter sound. So there is no atmosphere on the moon. अब क्या है, जो मून है उसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है. जैसे हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है बट मून पे नहीं है. इट इज़ अ वैक्यूम ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो मून की सरफेस पे क्या है, वैक्यूम है, खाली है, बिल्कुल एयर भी नहीं है. सो वी कैनॉट हेयर एनी साउंड ऑन द मून. तो हम मून पे अगर जाते हैं तो हमें कोई भी जो साउंड है वो सुनाई नहीं देते, बिकॉज वी नो साउंड कैनॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. क्योंकि क्या है, जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती. द एस्ट्रोनॉट्स टॉक विद ईच अदर थ्रू द रेडियो सेट्स. तो वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून पे वो आपस में रेडियो सेट्स के थ्रू बात करते हैं. दिस इज़ बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो. क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, बट जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती. सो एस्ट्रोनॉट्स यूज़ रेडियो वेव्स. ठीक है. नाउ द स्पीड ऑफ साउंड. साउंड की कितनी स्पीड होती है, जैसे लाइट की हमने बात करी थी, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि साउंड की क्या स्पीड होती है, किस स्पीड से वो ट्रैवल करती है. द साउंड ट्रैवल्स विद द डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया. अब मीडियम पे डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कि जो साउंड की स्पीड होगी वो कितनी होगी. द स्पीड विद विच साउंड वेव्स ट्रैवल डिपेंड ऑन द नेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है. द स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. और जो स्पीड है वो चेंज भी हो जाती है जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें होती हैं तो स्पीड भी चेंज हो जाती है. देयरफॉर वी यूज़ द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली. तो कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है. विद द स्पीड ऑफ द साउंड, जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो हम अप्रॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी चेंज हो जाती हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज़ गिवन 13.1. ये स्पीड गिवन है. द साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड. ये हमने एक वो भी किया था, है ना, एक्टिविटीज़ भी की थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ये ट्रैवल करती हैं. बट जो सॉलिड्स हैं उसमें इनकी जो स्पीड होती है साउंड की वो फास्टेस्ट होती है. फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज़ 5960 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर 5960 मीटर ट्रैवल कर लेते, लगभग 6 किलोमीटर हो गया, ये इतना ट्रैवल कर लेती है 1 सेकेंड में, है ना. इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है. स्लोअर इन लिक्विड्स. सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, उससे कम है लिक्विड में. फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड. लगभग 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में. तो सॉलिड में कितना ज़्यादा करती है, फिर लिक्विड में और कम करती है स्पीड से ट्रैवल. एंड द स्लोवेस्ट इन द गैसेस. और गैसेस में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम होती है. फॉर एग्जाम्पल इन एयर द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ ओनली 340 मीटर पर सेकेंड. एयर में ओनली उसकी इतने ही मीटर ट्रैवल कर पाती है एट द रूम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ मीडियम गिवन है और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है. देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चेंज हो गया, एयर होगी, हाइड्रोजन, तो भी इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है. और इवन लिक्विड में भी लिक्विड डिफरेंट है, अल्कोहल, वाटर और सी वाटर, तो भी इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है. सॉलिड्स अगर डिफरेंट है तो भी स्पीड जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल कर रही है, ये स्टील में ट्रैवल कर रही है 5960 मीटर पर सेकेंड. और जो सबसे कम है वो किस में दिखा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कर रही है 260 मीटर पर सेकेंड. और नॉर्मल जो एयर है रूम टेम्परेचर पे वो है 340 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर लिए. ये आपको लर्न करना है. ठीक है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. मतलब एयर के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है. एंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर सेकेंड होती है. 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है 3 × 1, पीछे 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये कितना हो गया, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर हम इसको किलोमीटर बना के देखें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो कितने किलोमीटर हो गए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है. मतलब 1 सेकेंड के अंदर जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है. कितनी ज़्यादा स्पीड होती है. बट वहीं जो साउंड की स्पीड होती है वो ओनली
340 मीटर पर सेकेंड होती है, तो कितनी कम स्पीड है। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है वाई थंडर इज़ हर्ड आफ्टर द फ्लैशिंग ऑफ लाइट, कि पहले जो बिजली कड़कती है तो पहले हमें फ्लैश दिख जाता है क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है, और आवाज़ जो होती है वो बाद में आती है क्योंकि साउंड की स्पीड कम है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now let's do some MCQs. First is sound is a form of energy which produces a sensation. Sound क्या sensation produce करता है? Hearing का sensation produce करता है, right? Second, sound is produced by a dash object. जो sound है किस object से produce होता है? Vibrating object से। Still होता है, रुका हुआ नहीं होता, stationary रुका हुआ, moving no. So जो object vibrate कर रहा है उससे sound produce होती है। थर्ड, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन, फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और ऑल मीडियम, सॉलिड में फास्टेस्ट करता है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, वैक्यूम, बोथ ए एंड बी, वैक्यूम में तो करता ही नहीं है, सो सॉलिड और लिक्विड, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। फिफ्थ इज इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टर, कौन से मीडियम में साउंड ट्रैवल फास्टर करता है? एयर, वाटर, वुड और वैक्यूम, तो क्या है? वुड, वुड क्योंकि वो सॉलिड है। All right, now come to the next topic, that is a terms related to sound waves. Sound waves से related, sound waves का क्या मतलब है कि जो sound है वो भी एक wave के accordingly travel करती है, तो उसके लिए हम कुछ terms use करते हैं, उसको समझ लेंगे इसमें। The sound travels in the form of waves. You will study in detail the sound in the form of waves in higher classes. higher classes में आप इसको deeply study करने वाले हो। This is a basic जो आपको इस क्लास में सीख लेना है। The waves are characterized by, अब जो कोई भी वेव है उसको किस तरीके से हम समझना चाहेंगे? तीन तरीके से। फ्रिक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड आपको पता है ना, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ अ टाइम पीरियड, ये हमने पढ़ा था। फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो जाते हैं, है ना, कितनी बारी रिपीट कर लेता है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम। सो ये तीन चीज़ों से हम वेव को करेक्टराइज करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम में हमने पढ़ा था ना फ्रिक्वेंसी, बेसिक 7th क्लास में। पेंडुलम को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए इन द टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड। ऑल्दो अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड वेव, जस्ट हम उसको समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट जो पेंडुलम है जब उसको मूव करते हैं वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हम फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को समझने के लिए पेंडुलम का एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, है ना। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स। तो नंबर 1, सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल। क्या होती है? पेंडुलम में एक मेटल बॉल होती है जिसको हम क्या कह देते हैं? बॉब कह देते हैं। सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड, जो किससे लगी हुई होती है? उस पर एक लॉन्ग थ्रेड बंधा हुआ होता है। फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये मूव नहीं करता, फिक्स है। सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फ्रोथ, इस तरीके से उसको लटकाते हैं कि जो ये बॉब है ये आगे पीछे मूव कर पाए, इस तरीके से इसको पकड़ के छोड़े तो इस तरीके से मूव कर पाए, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड द वन ऑसिलेशन। अगर हम एक्सट्रीम पोजिशन जैसे ए था, इसको सबसे ऊपर ले गए जितना लेके जाना चाहते हैं, तो ये एक्सट्रीम पोजिशन हो गई अभी इसकी, वहाँ से लेके ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो इसको क्या बोल देते हैं? वन ऑसिलेशन बोल देते हैं। द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक इज कॉल्ड द वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं, एक चक्कर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर 13.8, the motion of the pendulum bob from its extreme position B to the another extreme position C and back to the B is the one oscillation, correct। तो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या है पेंडुलम का। एम्पलीट्यूड, एज द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो, अब जो पेंडुलम है आगे पीछे मूव कर रहा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन होती है सेंटर वाली, तो जो मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट है, अपनी जगह से हट रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसको उसका ये दोनों तरफ मैक्सिमम जितना हट रहा है उसको उसकी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है ये भी, तो ये क्या बोल देते हैं उसको? उसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन
on either side is called the amplitude of pendulum. Thus in figure 13.8b the displacement of AB, A से गया B तो AB displacement और AC ये क्या हो गए, इसके एम्पलीट्यूड हो गए पेंडुलम के, ये मैक्सिमम पोजीशन हो गई. इट इज़ डिनोटेड बाय A एज एम्पलीट्यूड को कैसे डोनेट करते हैं, कैपिटल A से, एंड इज मेजर्ड इन मीटर्स कि कितने मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट रहा, तो किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट इन द एयर, जब कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ऑसिलेट करता है एयर में, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है, रेस्ट पे आ जाता है. क्यों, क्योंकि जो एयर प्रेजेंट होती है वो उस पर रेजिस्टेंस लगाती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिससे उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. So when the object oscillates in the air, the amplitude of the oscillation gradually decreases due to the resistance of air, और धीरे धीरे आके वो वापस अपने रेस्ट पे आ जाता है. ठीक है. सेकेंड इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा बॉब को मूव करने में, इज कॉल्ड द वन ऑसिलेशन, इज कॉल्ड द टाइम period of the pendulum. The time taken by the bob of a pendulum for one complete oscillation, that is to travel from extreme position B to C and back to B, is called the time period. मतलब B से C जाके वापस B तक आने में कितना टाइम लगा उसको बोल देते हैं टाइम पीरियड बोल देते हैं. एज लॉन्ग एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज स्मॉल, जैसे ही क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, द पेंडुलम टेक्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टू कंप्लीट ईच ऑसिलेशन. भले हम उसको ऊपर से छोड़ रहे हैं तो टाइम कितना ले रहे हैं, भले वो धीरे धीरे नीचे से छोड़ रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना, वो इक्वल होता है. भले हम उसको ऊपर से छोड़े तो वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, भले हम उसको नीचे से छोड़े तो वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा. मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, यही कह रहे हैं. As long as the amplitude of the oscillation is small, the pendulum takes equal intervals time to complete each oscillation. It is denoted by T, और इसको किससे डिनोट करते हैं, T से, and measured in second. ठीक है. नाउ कम टू द फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस ले रहा है. द नंबर ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी, एंड द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स. तो जो साउंड है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में. नेम्ड इन द ऑनर ऑफ जर्मन फिजिस्ट दैट इज द हेनरिक आर हर्ट्स, और हेनरिक आर हर्ट्स है जिसके ऑनर में इसकी फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है उसको हर्ट्स दिया गया है. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन, फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर्स, और स्मॉल एफ. अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. 1 हर्ट्स का मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन हो रहा है. When a simple pendulum makes 4 oscillation in 1 second, अगर 1 सेकेंड में 4 ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्स. बहुत ही सिंपल है ना. सो here I am completing our second video. नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ाऊंगी. ठीक है गाइज. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.